Good morning, students. बच्चे, this is your first chapter of accounting, that is introduction of accounting. तो इसमें हमने कम्प्लीटली अकाउंटिंग का मीनिंग सीखना है कि क्या एक्चुअल में अकाउंटिंग होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका बेसिकली पर्पस है। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है, एक प्रोसेस होता है टू आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्लियर। अब देखो, ऐसे अगर हम अकाउंटिंग को पढ़ेंगे तो हमें ऑब्वियसली अंडरस्टैंड नहीं होगा कि क्या ये चीज़ हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो एग्जांपल देती हूँ। सपोज कर लो मैं एक बिज़नेस अपना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब उस बिज़नेस में देखो मैंने डे टू डे डेली वर्क करना है, डेली काम करना है। सपोज़ मेरी गारमेंट की शॉप है, ठीक है, वो मेरा बिज़नेस है, तो मैंने डेली बेसिस पे वहाँ पे काम करना है। ठीक है, अब वहाँ पे हर डेली अलग अलग तरह के लोग आएंगे। कुछ मेरे क्या आएंगे, नॉन पर्सन्स भी आएंगे जिनको मैं उधार पे भी क्या है सामान दे दूँगी, और कईयों को मैं कैश पे भी दे दूँगी। ठीक है, मैंने सपोज़ अगर गारमेंट शॉप खोली है तो मुझे भी क्या है कहीं ना कहीं से वो चीज़ें सामान जो है वो लेके आना पड़ेगा, तभी मैं अपने फर्दर क्या है गारमेंट शॉप को चला पाऊँगी और अपने प्रोडक्ट्स को क्या है, गुड्स को क्या है, बेच पाऊँगी। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि क्या ये हमारे लिए ईजी है कि हम जो भी हमने डेली में चीज़ें की हैं, ठीक है, कि डेली हमने कितनी चीज़ें बेच दी हैं, उससे हमें कितना प्रॉफिट आया या कितने में हमने वो चीज़ बेची, तो क्या डेली हम उस डेली की चीज़ों को क्या हम अपने माइंड में रख सकते हैं स्टोर करके? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए बेसिकली हम क्या क्रिएट करते हैं, अपनी अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम अकाउंट्स बोलते हैं, जिनको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे, अकाउंटिंग का मतलब अब आपको देखो पता चलेगा कि अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप जो क्या है अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाइंग करना होता है। आइडेंटिफाइंग करने का मतलब कि हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने आज क्या वर्क किया है बेसिकली। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें से कौन सी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक, और कौन सी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर। और उसमें से हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को, अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ रिलेट करती है, मनी के साथ रिलेट करती है। और बिजनेस आपका मेनली किस चीज़ के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है। ठीक है, अपनी प्रॉफिट अर्न करने के लिए होता है, पैसों को अर्न करने के लिए होता है। तो उसी बिज़नेस के लिए हम क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, ये देखने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ। तो सबसे पहली चीज़ आती है आइडेंटिफाइंग। अभी हमने इसको डीपली करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इस चीज़ को नहीं करवा रही हूँ, हमने इसका एक कंप्लीट प्रोसेस करना है, तो उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि अकाउंटिंग का मीनिंग बेसिकली है क्या। ठीक है, अब जैसे देखो फर्स्ट देखो आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ही वर्ड था कि क्या प्रोसेस है ये, आइडेंटिफिकेशन। ये देखो सेम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे, और अगर हम इसको एक लाइन में लिख देंगे तो ये सेम ही क्या बन जाता है, अकाउंट्स का मीनिंग बन जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, इसका मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शंस, जो चीज़ें रिलेट करती हैं हमारी फाइनेंशियल के साथ, फाइनेंशियल मतलब जो मनी के साथ रिलेट करेंगी, उसी को हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है उन ट्रांजैक्शंस को जो आपकी किसके साथ रिलेट करती है, मनी के साथ। अब देखो कोई पर्सन आया मेरी शॉप पे, उसने मुझसे 2 टी-शर्ट्स ली हैं सपोज। ठीक है, 2 टी-शर्ट्स ली हैं, तो 2 टी-शर्ट्स लिए हैं उसने मुझसे। ठीक है, तो उसके बदले में मैं क्या चार्ज करूँगी, उससे पैसे चार्ज करूँगी। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन या इवेंट हुआ, ये हुई मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर मैंने 2 टी-शर्ट्स बेची तो मुझे उससे क्या मिला, पैसा मिला। ठीक है, तो ऐसी ही एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं हमारी, जैसे हम इसको बिजनेस में भी कर चुके हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय द फर्म। अब देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी मैंने आपको बताया था कि देखो हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। अगर तो हमारा प्रोडक्शन का बिज़नेस है, मतलब हम चीज़ें क्या है बनाकर फिर बेचते हैं। सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी आपको,
शुगर केन का एग्जांपल ले लो कि शुगर से हम क्या बना रहे हैं, शुगर बना रहे हैं, ठीक है। या फिर एग्जांपल ले सकते हो कि क्लॉथ से, कि सिंपल क्लॉथ वाले कपड़े से, क्लॉथ से हम क्या बना रहे हैं, डिफरेंट तरह की वो गारमेंट्स बना रहे हैं, मतलब टी शर्ट्स बना रहे हैं या जीन्स बना रहे हैं उस क्लॉथ से। तो वो क्लॉथ या फिर वो शुगर केन हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल। तो वो आपको फ्री में तो नहीं मिलेगा, आप उसको क्या करोगे, परचेज़ करोगे। कैसे परचेज़ करोगे, पैसों के साथ। तो जब आप उसको पैसों के साथ परचेज़ करोगे तो वो भी कौन सी आपकी ट्रांजैक्शन बन जाती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शन है जहाँ पर आपकी मनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो आपकी क्या बन जाती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट बन जाता है, और वो आपका हम अकाउंटिंग में शो करते हैं। लाइक सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अब देखो रॉ मटेरियल से, लाइक शुगर केन से हमने शुगर बना लिया तो वो क्या बन जाता है आपका फिनिश्ड गुड्स। या फिर क्लॉथ से हमने टी शर्ट्स बना ली तो टी शर्ट आपकी क्या बन गई, फिनिश्ड गुड्स, मतलब जो अब गुड बन के तैयार हो गई है। तो अब हम उनको अगर हम अब उस गुड को सेल करेंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। एक जगह देखो हमारे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है, और एक जगह हमारे पास पैसा आ रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को हम अपने कहाँ यूज़ करेंगे, अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही रिलेट कर रही हैं मनी टर्म से, और दोनों ही कौन सी ट्रांजैक्शंस होगी आपकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल इवेंट हो गया। क्लियर। और इन ट्रांजैक्शंस को बच्चे वो कैसे कह रहे हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बिल। देखो बच्चे, हम नॉर्मली जनरली देखो, अगर हम सपोज कर लो वी मार्ट में गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम बहुत सी चीज़ें खरीदते हैं। तो वो हमें चीज़ें जब हम खरीदते हैं वो हमें क्या बना कर देते हैं, एक बिल बना कर देते हैं जिसमें हमारा सारा रिकॉर्ड लिखा होता है। तो वो बेसिकली कौन सी ट्रांजैक्शन है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो हमें ये बताता है कि हमने सामान को इतने इतने पैसे में ख़रीदा है, ठीक है। वो बिल या बिल को हम रिसिप्ट भी बोल देते हैं। वो बिल या फिर वो रिसिप्ट क्या होती है, आपका एविडेंस होता है ट्रांजैक्शन का, कि जो हमें ये बताता है कि हाँ हमने इतना सामान जो है वो ख़रीदा, ठीक है। और जनरली देखो जो बिज़नेस, अब बिज़नेस की हम बात करते हैं तो जनरली अगर जो हमारा बिज़नेस होता है वहाँ पर हम स्मॉल लेवल पर काम नहीं करते, बिगर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अगर सपोज़ मैंने टी शर्ट बनानी है तो मैंने एक या दो टी शर्ट थोड़ी बनानी है, मैंने बहुत सी टी शर्ट्स को बनाना है, सपोज कर लो 1000 टी शर्ट्स बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्लॉथ भी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो मतलब हम जो रॉ मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ठीक है। और उनके बेसिस पर फिर हमें बिल मिलता है जिस पे ये लिखा होता है कि हाँ हमने इतनी जो है सामान ख़रीदा है और इतने रुपए में ख़रीदा है। तो वो होता है आपका एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब एविडेंस मतलब प्रूफ होता है कि हाँ हमने इतना सामान मनी से ख़रीदा है, कैश से ख़रीदा है, पैसों से ख़रीदा है, ठीक है। तो वो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। नेक्स्ट देखो आएगा बच्चे आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब देखो जैसे हर एक चीज़ होती है उसका कुछ ना कुछ मेजरमेंट होता है, ठीक है। लाइक जैसे आपकी हाइट है, वेट है, इनको हम मेजर करते हैं। हाइट को जैसे सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करते हैं हम, ठीक है। आपके वेट को मेजर करते हैं, केजीज़ में वेट को मेजर करते हैं हम। तो ये क्या होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं कि हम किसी ना किसी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं। तो ट्रांजैक्शंस को हम कैसे मेजर करते हैं, विद द करेंसी ऑफ अ कंट्री। और करेंसी क्या होती है आपकी, जैसे इंडिया में क्या चलता है, जैसे इंडिया की एग्जांपल है, इंडिया में क्या चलता है, रुपी, ठीक है। तो रुपी बेसिकली क्या होगा, आपका मेजरमेंट होगा ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। सपोज़ अगर मैंने 100 जो क्या है टी शर्ट्स खरीदी, सपोज़ कर लो एक टी शर्ट 10 रुपये की है, तो ये 10 क्या है, 10 किसके साथ मेजर कर रहे हो, रुपये के साथ। रुपये के साथ क्यों मेजर कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में मेजरिंग यूनिट कौन सा चलता है, रुपये चलता है, ठीक है। तो मेरी टी शर्ट की टोटल अमाउंट कितनी होगी, 1000 होगी, ठीक है। तो इसलिए तो सेकंड चीज़ आती है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, कि आप कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस को मेजर करोगे। ऑब्वियसली हम कैसे मेजर करेंगे, जो हमारी कंट्री की करेंसी होगी, ठीक है। सपोज़ अगर कोई पर्सन का बिज़नेस जो है वो यूएसए में है, ठीक है, तो वो डॉलर में मेजर करेंगे अपने अकाउंट्स को। हम जैसे इंडियन लोग हैं, हम अपने अकाउंट्स को कैसे मेजर करेंगे, रुपये में मेजर करेंगे, क्लियर। देन देखो बच्चे मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट के बाद होता है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हमने रिकॉर्ड करना होता है जो हमारी, जैसे मैं बोल रही थी ना, डे टू डे हमारी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब देखो बच्चे उन सबको हम अपने माइंड में नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें उनको क्या करना पड़ता है, डेली बेसिस पर रिकॉर्ड करना पड़ता है। और जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स में उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। जब हम अपने डे टू डे की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड
करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं जर्नल। अभी ये आपने सीखना है कि जर्नल कैसे बनता है, ठीक है। अभी ये टॉपिक आपका स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्लियर। तो अभी सिर्फ हमने थ्योरी बेस ही करना है। तो रिकॉर्डिंग मीन्स कि जितनी भी आपकी डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं आप उसको रिकॉर्ड करते हो, और अकाउंटिंग में हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ये दूसरा जर्नल नहीं है आपका, GENER वाला नहीं, ये आपका अकाउंटिंग जर्नल है, ठीक है, जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हो, क्लियर। अब जैसे देखो इनकी फर्दर थोड़ी सी उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है। जैसे सपोज कर लो कि जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम कैश में डालते हैं, उसको हम कैश जर्नल बोलते हैं या फिर कैश बुक। कि मतलब सपोज कर लो कि मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा और मैंने उसी टाइम पैसे दे दिए, तो वो होता आपका कैश, ठीक है। और बच्चे देखो बिज़नेस में ना कभी भी सारी चीज़ें कैश बेसिस पर नहीं चलती, हमें कुछ ना कुछ उधार पर भी लेना पड़ता है या उधार पर देना भी पड़ता है। तो जब हम उधार पर कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। क्रेडिट का मतलब उधार पे कोई चीज़ लेना। तो क्रेडिट परचेज अगर हमने उधार पर कोई चीज़ ली है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में, ठीक है। अगर तो कैश पे ही देखो हमने वो चीज़ ले ली तो ऑटोमेटिकली वो कैश बुक पे आ जाएगी या कैश जर्नल में आ जाएगी, क्लियर। बट अगर हम क्रेडिट पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो परचेज बुक में आती है। वैसे ही क्रेडिट सेल होती है बच्चे। अगर आपने सेल का भी वही कंसेप्ट होता है जैसे मैं बोल रही थी कि कुछ को हम कैश में सेल करते हैं चीज़ें और कुछ को उधार पे भी सेल कर देते हैं। तो जो चीज़ें हमने उधार पे सेल किया है ना उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल बुक या फिर सेल जर्नल में, क्लियर। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मीनिंग अंडरस्टैंड करवाया गया कि रिकॉर्डिंग एक्चुअली क्या होती है। इन सब चीज़ों को हमने बहुत डीपली करना है। इसका भी कंप्लीट बच्चे आपको चैप्टर करना है, इनका भी आपको कंप्लीट क्या है, चैप्टर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो जो चीज़ें हम अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ना उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं एक अकाउंट में, ठीक है। मतलब जिससे क्या होता है हमें ये डिफ़िकल्टी ना हो सारी चीज़ें चेकआउट करने के लिए, ठीक है। अब जैसे देखो डेली क्या होंगी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी डेली आपकी, सपोज कर लो 10 जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिलेटेड टू कैश हुई हैं और जो 5 ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो उधार पे हुई हैं। तो जब कभी भी आपको रिकॉर्ड चेक करना होगा तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप टोटल, अगर आपने सपोज अपने कैश का टोटल करना है कि मैंने कितनी ट्रांजैक्शंस टोटल की हैं कैश में, ठीक है, तो आपको क्या है उसको पूरे अपने रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा। तो बहुत नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वो आपका टाइम क्या है, वेस्ट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसी जैसी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना उनके अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई कर देते हैं, मतलब उनको एक प्लेस पे रख देते हैं, ठीक है। तो जब हम अपने रिकॉर्डेड को, जो हमने रिकॉर्ड की हैं चीज़ें जर्नल में, जब हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं और उनका एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये कैश बुक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये लेजर्स होते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल है कि राहुल्स अकाउंट इन द लेजर। राहुल्स अकाउंट मतलब कि अगर सपोज कर लो हमने, जो राहुल है वो हमारा मेन कस्टमर है, ठीक है, तो उसके साथ हमारी बहुत सी डीलिंग्स होंगी, ठीक है ना। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो क्या है हमसे सामान लेता है। तो हमने ये देखना है कि राहुल से हमने कैसे कैसे और कब कब डीलिंग की है, मतलब कितनी डीलिंग्स हमने कैश के साथ की है उसके साथ और कितनी डीलिंग हमने उसके साथ क्रेडिट में की है। तो ये देखने के लिए हम क्या है बार बार अपना जर्नल नहीं देखेंगे, उसके लिए हम एक लेजर बना देते हैं। लेजर क्या होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ का अकाउंट बना देना। तो जैसे एक राहुल है, राहुल का हमने अलग से क्या बना दिया, अकाउंट बना दिया, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राहुल से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है। तो अगर हमें राहुल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देने तो हम सिर्फ राहुल वाला लेजर खोलेंगे और उसकी ट्रांजैक्शंस क्या है सारी देख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चे क्लासिफिकेशन, क्लियर। जिसमें एक चीज़ अगर है, एक चीज़ से जितनी भी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सबको हम एक जगह पे रख देते हैं, ठीक है, इकट्ठा करके रख देते हैं। देन होता है बच्चे देखो समराइजिंग। अब देखो समराइजिंग का क्या मतलब होता है बच्चे, समराइजिंग होता है कि अंडरस्टैंड करना अपने अकाउंट्स को, ठीक है। और समराइजिंग का बेसिकली ये मतलब है कि हम प्रॉपरली अपने अंडरस्टैंड ये कर सकें एट लास्ट में, आपका जो समराइजिंग है वो सबसे लास्ट में होती है बच्चे, कि ये हम चीज़ उसमें देख सकें कि हमने कितना जो है प्रॉफिट कमाया है या कितना हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो समराइजिंग में बेसिकली बच्चे 3 चीज़ें आती हैं आपकी, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
देखो ट्रायल बैलेंस होता है लेजर के जितने भी अकाउंट होते हैं ना, उन सबको कहाँ शो करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस में एक इकट्ठी जगह शो कर देते हैं जितने भी हम लेजर्स बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली समराइजिंग का मतलब यही होता है कि हम खुद भी ये चीज़ चेकआउट कर सकें कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा, और अगर कोई बाहर का पर्सन है वो भी हमारी बिज़नेस को ये देख सके कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉसेस में जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका मेन मोटिव क्या होता है अब हमारे बिज़नेस का, क्योंकि हम अकेले अपने बिज़नेस को बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं होता हमारे पास। तो इसका एक्सटर्नल यूज़ बेसिकली क्या हो जाता है कि सपोज कर लो कोई पर्सन मेरे बिज़नेस को देख रहा है और देख रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है, तो वो क्या करेगा, वो भी मेरे बिज़नेस में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने का मतलब बच्चे होता है कि मेरे बिज़नेस में वो पैसा लगाएगा, ठीक है। क्यों पैसा लगाएगा, ताकि उसको भी प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो जनरली बिज़नेस बच्चे आपका यही होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं अगर मेरा बिज़नेस है तो मैं किसी और पर्सन को अपने बिज़नेस में नहीं लेके आ सकती, मैं लेके आ सकती हूँ अगर मुझे अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बड़ा करना है तो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपने स्लोली अकाउंटिंग में अपनी सीखनी है, ठीक है। तो समराइजिंग बेसिकली क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाना होता है कि जितने भी हमने लेजर में अकाउंट क्रिएट किए हैं उन सबको एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये देखते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो गया हमारे बिज़नेस पर, कहाँ कहाँ से हमें पैसा मिला है हमारे बिज़नेस में से, और जिससे हमें कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, ठीक है। लास्ट में देखो बेसिकली हम मेन चीज़ एक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है बच्चे, बैलेंस शीट होती है आपकी जो आपको ये शो करती है कि आपका फाइनल अकाउंट कैसा बना, या फिर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसी है, मतलब आप प्रॉफिटेबली अपने बिज़नेस को चला पा रहे हो या फिर नहीं चला पा रहे, ये आपको बैलेंस शीट बताती है, ठीक है। बैलेंस शीट में ना जनरली दो चीज़ें आती हैं आपकी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक यहाँ पे होती है लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं कि जो जो हमने उधार लिए होते हैं, यहाँ पे होती हैं आपकी एसेट, ठीक है। और जनरली ये दोनों क्या होती हैं, इन दोनों का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो जब ये इक्वल आ जाती हैं आपकी, तो इट मीन्स आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्रिएट होती है, बैलेंस शीट वो बन जाती है। तो इस अकाउंट से इस बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि क्या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल रहा है या नहीं। बेसिकली देखो प्रॉफिट और लॉस तो हमारा यहीं पे हमें पता चल जाता है कि हमें एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ। बैलेंस शीट हमें ये बताती है कि हम आने वाले कितने सालों तक अपना बिजनेस जो है चला सकते हैं या फिर नहीं चला सकते, ठीक है। अभी इसका सिर्फ थोड़ा थोड़ा मैं आपको हिंट ही दे रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने बहुत डीपली करनी है, क्लियर। देन आता है बच्चे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि जजमेंट करना, ठीक है, अपने फाइनेंशियल डाटास को देखना और ये जजमेंट करना कि क्या हम प्रॉफिटेबल रहे हैं या नहीं रहे हैं, क्या हमारी जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन मतलब मनी रिलेटेड जो पोजीशन है वो अच्छी रही है या नहीं रही है, ताकि हम क्या कर सकें अपने फ्यूचर को और ज़्यादा बेटर करने के लिए और ज़्यादा एफर्ट करें। सपोज़ अगर हमें प्रॉफिट इस साल कम हुआ है, सपोज़ हमें इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारी कोशिश ये रहे कि अगले साल हम एटलीस्ट 2 लाख का प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। तो ये होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्लियर। नेक्स्ट बच्चे लास्ट में आता है आपका कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने फाइनेंशियल डाटा को क्या करो, कम्युनिकेट करो। जैसे मैंने बोला था ना कि समराइजिंग में जो एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र मतलब जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड या बाहर के पर्सन है, तो वो मेरा बिज़नेस क्या है देख सकते हैं कि हाँ इसका बिज़नेस कितना को प्रॉफिटेबल है, ताकि वो मेरे बिज़नेस में पैसा लगा सकें, खुद प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। तो देखो बच्चे नॉर्मली क्या होता है कि आप क्योंकि जनरली भी यही होता है, लाइक जो बिग कंपनीज़ होती हैं उसमें क्या है, बहुत से लोग जो हैं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब पैसा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि वहाँ से उनको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। तो इसको ही हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम, या फिर हम इसको कैपिटल भी बोलते हैं। और जनरली हम वर्ड कैपिटल यूज़ करते हैं हमारे बिज़नेस में। कैपिटल मतलब कि जब हम बिज़नेस में पैसा लगाते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो अगर हम अपने फाइनेंशियल डाटा को, ठीक है ना, जो हमने अभी बैलेंस शीट बनाई है, इन चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं अदर
लोगों को, ठीक है ना, अदर यूज़र्स को। तो उनसे क्या है, उन्हें उन यूज़र्स को ये पता चलता है, वो ये डिसीज़न ले पाते हैं कि हाँ इस बिज़नेस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा है या फिर नहीं अच्छा। तो अगर तो अच्छा होगा तो वो हमारे बिज़नेस में क्या है और पैसा लगाएंगे, ठीक है। अगर देखो मेरे बिज़नेस में पैसा लगाएंगे तो मुझे क्या है, फ़ायदा ही है, क्योंकि मुझे खुद को ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ रहा मेरे बिज़नेस में, और लोग आके पैसा लगा रहे हैं मेरे बिज़नेस में, ठीक है। तो ये बच्चे देखो, अब इन सबको अगर आप एक कर दोगे, ठीक है, जैसे देखो अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, ये वाला आपने बच्चे नहीं करना मीनिंग, आपने जो बेसिकली मीनिंग करना है वो ये वाला करना, ठीक है, चाहे ये फर्स्ट वाला चाहे ये वाला, बेसिकली ये वाला करो कि अकाउंटिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज़ करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब मनी टर्म्स में जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं, जिससे आपको आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल सके और आप उससे एक अच्छा रिजल्ट ले सको, ठीक है। तो यही होती है बच्चे अकाउंटिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे।